सुबह सुबह दिवाली की शॉपिंग भी कर ली। हाँ जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली साहिल बेटा। हैप्पी दिवाली आंटी जी। मिस्टर साहिल, प्लीज आप इस दिवाली अपने घर चलिए। प्लीज आप इस दिवाली अपने घर चलिए। हेलो मॉम, कैसे हो आप? हेलो बेटा साहिल, तुम दिवाली पे घर आओगे ना? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपने इस घर का रास्ता ही भूल गए हो। मॉम मैं जरा बिजी हूँ। फोन काट दिया। कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो? तुम चले जाओगे तो घर का खाना कौन बनाएगा? सांगवी, कोई और भी तो खाना बना सकता है ना? क्या अकेला मैं ही हूँ इस घर में जिस पर दिवाली पर खाना बनाने की जिम्मेदारी है? हाँ, बस तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम यही रहो और घर का काम करो। मिस्टर साहिल, आपकी मॉम आपके लिए काफी फिक्रमंद है और आपके डैड मिस्टर मेहुल सिंह, आई मीन चेयरमैन सर, वो भी अब आपको अब्रॉड जाने के लिए या बिजनेस संभालने के लिए नहीं बोलेंगे। तो प्लीज आप इस दिवाली अपने घर चलिए। सबसे कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस कुछ और दिन चाहिए, फिर मैं घर वापस आ जाऊँ। हेलो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गई मैं। अगर साहिल यहाँ नहीं आ सकता तो मैं और साहिल के पापा वहां जाते हैं। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? किचन में खाना बनाने के बजाय तुम खड़े खड़े यहाँ टाइम पास कर रहे हो। दिवाली के दिन भूखा रखोगे हमें? वो ये लड़ियां गिर गई थी तो इसलिए मैंने सोचा ये लड़ियां लगा दूं। चुप कर। काम करने के बजाय बहाने बना रहे हो। जाओ किचन में खाना बनाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं तुमने? सामान लेके अंदर जाओ और खाना बनाओ। निकम्मा कहीं का काम चुप। अरे माया, ऐसे कैसे बात कर रही है अपने दामाद से? वो भी त्योहार के दिन, कुछ तो शर्म करो। गलती तो इस लड़के की है ना। शादी के बाद घर जमाई तो ये अपनी मर्जी से बन के रह रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसे चिल्लम चाली ठीक थोड़ी लगती है। चुप करो। मेरी लड़की की हिम्मत तो देखो। ये कैसा लड़का ढूंढा है उसने अपने लिए जो घर जमाई बनकर रह रहा है। समझदारी और अक्ल की जरूरत होती है, समझी तुम? रहने दो आंटी, सांगी जानबूझकर दूसरे शहर का लड़का लेकर आई है क्योंकि उसे इस शहर में अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। अरे लड़की में कोई कमी होगी, इसीलिए वो घर जमाई बना है। क्या कहा तुमने? तुम तीनों को ना मुंह नोच लूंगी मैं। ऐसा क्या गलत बोल दिया हमने? तुम तीनों के पास कोई काम नहीं है क्या? मुंह उठाए चली आती हो। आप तो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। साहिल बेबी सुनो ना, थोड़ा पोज चेंज करो ना। हाँ करेक्ट। एक सेकेंड। हे दोस्तों, मैंने अपने हस्बैंड को खाना बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी है। वो खाना भी बनाता है और उफ तक नहीं करता। तुम लोग के पास है ऐसा हस्बैंड? अरे वो शांति, मुझे तुमसे जेलसी होने लगी। अगर मुझे भी तुम्हारी तरह हस्बैंड को इशारों पर नचाना आता तो शायद मुझे यूं बाई की तरह काम नहीं करना पड़ता। अब गुड जॉब साहिल बेबी, कंटिन्यू। आज भी ये ब्रेकफास्ट में। यार साहिल, तुम आज भी इतना सादा खाना कैसे बना सकते हो यार?
आदित्य, आज मुझे बहुत काम है और मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी मदद कर दो तो ये सब जल्दी निपट जाएगा। मैं हाँ, तो साहिल में मर्द आदमी है और मर्द किचन के अंदर काम नहीं करता। लेकिन तुम भी ना यार, बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो। बनाओ बनाओ बनाओ। क्या हुआ मम्मी? आपने तो मुझे डरा ही दिया। शुक्र करो कि मैंने ये चाकू चॉपिंग बोर्ड पर ही मारा है। दिल तो करता है इस चॉपर से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। जब देखो किचन में खाना बनाते रहते हो। तुम्हें कुछ आता भी है क्या? देखा नहीं लोग तुम्हारे बारे में कैसे बातें बना रहे हैं। अब तुमको तो शर्म आती नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है। तुम्हारे खानदान में धब्बा हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? सुबह से लेके शाम तक मैं यहाँ काम करता रहता हूँ, कोई मेरी मदद करने को राजी नहीं है और आप मुझे निकम्मा कह रही हैं। तो और क्या बोलूं? और ये अकड़ किसको दिखा रहे हो तुम? अगर तुम मेरे बेटे की तरह थोड़ा भी होनहार होते ना तो आज किसी ना किसी फैक्ट्री में मैनेजर होते और फिर लोग तुम्हारे बारे में बातें ना बना रहे होते। पर तुम एक नंबर के निकम्मे लड़के हो। मैं? चुप! मुझसे जबान लड़ाओगे? जल्दी से खाना बनाओ। निकम्मा कुमार कहीं का। ऊपर से मुंह सोरी करता है। मेरे दिल क्या कर रहा है बच्चा? पापा आप ठीक हो? दादी ये साहिल फूफा हमारे खाने में छींक रहे हैं क्या? यू डिस्गस्टिंग। साहिल तुम ये सब जानबूझकर करते हो ना? कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते ना तुम? आज के बाद किचन में तुम्हें छींकते हुए देखा ना मैंने तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझे? पापा मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बेटा, ये सब मैं कर लूंगा। आप बाहर जाके खेलो, ठीक है? नहीं, आज तो मैं आपकी मदद करूंगी ही। मेरा प्यारा बेटा। अच्छा एक काम कर, आप ना ये धो दो। ओके पापा। जाओ। बस बस बेटा, आप जाओ, ये मैं ले जाऊंगा। फाइनली इस बार मैं दिवाली पर अपने परिवार के साथ सुकून से रहूंगा। हेलो, क्या मिस्टर सिंह मिस प्रिया के घर जयपुर आ रहे हैं? ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें इसी समय निकलना होगा। दीपावली है, लिटिल हेलो, क्या मिस्टर अभिनव मेरे घर आने वाले हैं? तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? अरे पर कैसे? हेलो मेरे भाई ने तुम्हारी सिफारिश की। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब दिवाली की छुट्टियों के बाद तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। तुम सुपरवाइजर से सीधा मैनेजर बन जाओगे, इसलिए मिस्टर अभिनव हमारे घर आ रहे हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नो बेबी। माय लव, थैंक यू सो मच। मैं मैनेजर बनने वाला हूँ। ध्रुव मैं क्या बनने वाला हूँ? मिस्टर मैनेजर। यस, आदित्य शर्मा द मैनेजर। चीफ मैनेजर आदित्य शर्मा। यस बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। किसी की नजर न लगे मेरे बेटे को। थैंक यू। चलो सेलिब्रेट करते हैं। यस, ये टोस्ट आदित्य द मैनेजर के नाम। थैंक यू। तो बेटा पाँव हटाओ, ये बदतमीजी है। मेरी सीट। आप अपनी सीट पर बैठे हो, ये मेरी सीट है, पाँव हटाओ। मुझे ऐसे ही बैठना पसंद है और ये मेरी सीट है, मैं इससे नहीं हटने वाला। पाँव हटाओ बेटा। नहीं। बस बहुत हो गया। साहिल एक सीट के लिए अपने भांजे से लड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? पर वो पर क्या, बचपना छोड़ो, वो नहीं हटेगा। अपने लिए दूसरी सीट ढूंढो। पापा आप मेरी सीट पे बैठ जाइए। पापा आप ये पनीर टिक्का खाइए ना। दूर क्या हुआ? क्या बहुत तीखा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी मिर्ची क्यों डाली पनीर टिक्का में?
तुमको पता है ना कि ध्रुव को तीखा नहीं चलता है। पर मैंने इसमें बिल्कुल तीखा नहीं डाला है, बच्चों की वजह से तो मैं तीखा बनाता ही नहीं हूँ। तो तीखा नहीं है तो ध्रुव को मिर्ची क्यों लगी? साहिल, मुझे पता है तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है और तुम हम सब के लिए बनाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर ये फूड तो बच्चों के लिए था ना। तुम इतने लापरवाह और सेल्फिश कैसे हो सकती हो साहिल? कसम से मैंने बिल्कुल तीखा नहीं बनाया। मम्मी आप खुद ट्राई करके देखो। बकवास बंद करो। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरा ध्रुव झूठ बोल रहा है? नानी, इसमें सच में मिर्ची नहीं है। देखिए, मैंने भी तो खाया ना। शायद प्रिया मामी ने गलत फोक से खिला दिया था, जिसमें चिली सॉस था, तभी ध्रुव को मिर्ची लग गई। ए लड़की, तो अपने बाप की चमची, और तुझे किसने कहा पनीर टिक्का खाने के लिए? छोड़ उसको, छोड़। ध्रुव बेटा, छोले खाएगा? दाल? अच्छा फ्रूट खा ले, बच्चा ये ले खा। आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें